Shivam sir. Hello my dear students, good morning to all of you. Welcome back my to channel Tiwari classes. Today we will discuss about the class 7th maths chapter number 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1b। तो बच्चों 1a ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आज हम बच्चों बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1b की। चैप्टर आपको पता ही है, 1 आपको इंटीजर्स है और यूनिट आपकी है बच्चों नंबर सिस्टम। तो जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज 1a नहीं देखी बच्चों इंट्रोडक्शन की, वो भी आप देख लीजिए। फिलहाल हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या गिवन क्वेश्चन में। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें बच्चों। एक न्यू आपको यूट्यूब चैनल बना है बच्चों शिवम तिवारी फ्रेंड्स क्लब, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। आप इसी में जाकर के कम्युनिटी टैब्स में उसका लिंक आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को आपको डाल दूंगा, आप वहां से भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपको मोटिवेटेड वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो जितनी भी होंगी आप वहां से वो देख सकते हैं, क्योंकि यहां तो आपको सिर्फ पढ़ने वाली वीडियो मिलेगी, वहां पे आपको कॉमेडी टाइप की या और भी जैसी वीडियो होंगी आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे बच्चों, प्रोडक्ट्स गिवन है। क्या गिवन है? प्रोडक्ट्स आपको गिवन है, इनकी सबकी प्रोडक्ट आपको करनी है ना। क्या करनी है? प्रोडक्ट करनी है। सबको पता है मल्टीप्लाई का साइन लगा, मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे 7 3 जा कितना होगा 21 हो गया बच्चों आंसर। देखिए यहां माइनस लगा हुआ इसलिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 7 3 जा बच्चों क्या होता है 21 होता है ये जी। फोर्थ पार्ट थर्ड आपके लिए होमवर्क है। आइए जरा, माइनस इंटू माइनस सबको पता, प्लस 7 3 जा कितना होता है 21। अब आपके मन में आ रहा होगा सर प्लस का साइन लगाए ना लगाएं, तो आपकी मर्जी बच्चों, प्लस का साइन नहीं भी लगा सकते और लगा भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मत लगाइएगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब किसी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, प्लस का होता है। देखिए -17 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है बच्चों? जीरो में। आपको सबको पता है अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों? जीरो। इफ द मल्टीप्लाई with any zero with any number then we get always zero। तो क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। अब देखिए यहां देखिए माइनस माइनस क्या बताया? प्लस, और 24 5 जा कितना होता है बच्चों? 120। कल 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 12 बच्चों, ये आंसर हो गया। यहां ये जरा बच्चों इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। माइनस था तो माइनस का साइन लगा देंगे। 12 की और 845 की मल्टीप्लाई करिए बच्चों, जल्दी फटाफट बताइए जरा कितना आएगा। चलिए करते मल्टीप्लाई। 12 5 जा 60 का 0 कैरी कितना होगा बच्चों? 6। 12 4 जा 48 है ना, 48 और 6 कितना होगा बच्चों? 52 96 और कितना आ जाएगा बच्चों? 101। कितना आ गया? -10140। तो फटाफट आंसर चेक कर सकते हैं बच्चों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों, देखते हैं क्या गिवन है। अच्छा एक क्वेश्चन बच्चों ये देख लेंगे जरा। देखिए माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। 19 5 जा कितना होता है? सबको पता होना चाहिए 95, तो 20 आप किया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। कुछ है क्या क्वेश्चन में? मल्टीप्लाई करनी थी, आप लोग पहले से ही सीखते आ रहे हैं बच्चों। चलते क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों सिंप्लीफाई। क्या है क्वेश्चन? सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट शुरुआत के पहले तो देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में बच्चों। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? सबको पता होता है बच्चों प्लस, और 4 2 जा कितना होगा बच्चों? 8 आ गया। कितना आ जाएगा? 8 आ गया। अब आइए जरा यहां देखिए, या आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस। 4 2 जा कितना आ गया? 8। 8 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा? 8 आ गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां ही जरा देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस। 5 6 जा कितना हो गया? 30 इंटू किस में बच्चों? माइनस के 1 में। कितना आ गया बच्चों? माइनस का 30। आइए यहां देखते हैं बच्चों। अब देखिए यहां बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर जीरो दी हुई है। आपको सबको पता है आंसर कितना आएगा इसका? जीरो आएगा। अब आप करेंगे कैसे इसको, है ना? देखिए 15 की और 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों पहले, है ना। तो कितना आएगा? 120। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना, इंटू 283 की जब 0 मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 0। ये सिंप्लीफाई के उससे करा मैंने। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने की बच्चों, उसके बाद मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की। यहां ये बच्चों इसको देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन है? -14 -5 माइनस का 8। आपको करना है क्या बच्चों? मैं सबसे इजी मेथड आपको बताऊंगा बेटा। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 5 जा होते हैं 70, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। चलो रहने दीजिए साइन लगाने को। इंटू कितना बच्चों? माइनस का 8। माइनस का 8। 8 7 जा कितना होता है बच्चों? 8 7 जा कितना होता है? 56 होता है। तो कितना आ गया बच्चों? माइनस का 560।
तो आपके ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 4 पार्ट्स हम बच्चों देखते हैं क्या गिवन है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, अभी हमने बिल्कुल सेम एज किया बच्चों। यहां क्या लिखा बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, बहुत मतलब मल्टीप्लाई करनी है आपको, पर मल्टीप्लाई भी जो करेंगे थोड़ा इजी वे से करेंगे, जैसे बच्चों थोड़ा आपको आसान पड़ जाए। अब 3 नंबर्स हैं आपको, है ना, 3 नंबर्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे भाई, सबसे पहले या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं एक काम करता हूं, पहले माइनस का 17 में ऐसे लिख दूंगा, है ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं 12 की और 15 की मल्टीप्लाई पहले करूंगा बेटा। देखिए 15 2 जा 30 होता, 30 का मैंने 0 लिखा, कितना कैरी बच्चा बच्चों 3 हो गया। 15 1 जा 15 और 3 बच्चों कितना आ गया 18, 180 आ गया। क्या आ गया 180 आ गया। अब मैं बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, किसकी करूंगा 17 की, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों कितना आएगा आपका माइनस का 3060 बच्चों। मल्टीप्लाई करके आप लोग भी चेक कर सकते हैं बच्चों, ये 0 ऐसे लिख देंगे और 18 की और 17 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 7th पार्ट 6 पार्ट पर आइए बच्चों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया। मैंने इससे पहले भी आपको बताया बच्चों, या तो पहले आप क्या कर लीजिए, 0 की मल्टीप्लाई अगर हम सब में करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि अगर इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड, जब आपको पता 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। अब यहां आते हैं बच्चों, देखिए कैसे करेंगे आप। माइनस का 48 को आप ऐसे लिख दीजिए, मैंने कहा ना मल्टीप्लाई को इजी से इजी करने की कोशिश कर सकते हैं आप। ये 20 को आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। 5 1 जा कितना होता है बच्चों 5 होता है। मैंने इसलिए आपको वो टेबल पहले ही बनवा दी थी, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई है मैं दोबारा बता दूं बच्चों, प्लस इंटू प्लस हमेशा बच्चों प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस बच्चों हमेशा माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस हमेशा बच्चों प्लस होगा, और माइनस इंटू प्लस हमेशा बच्चों माइनस होगा। ये साइन कन्वेंशन आप अपनी बुक में नोटबुक में लिख सकते हैं साइड में। अब देखिए माइनस का 48 है बच्चों, और 25 जा सबको पता 100 होता है, कितना होता है 100। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 48 तो आपका ऐसे रहेगा, 48 1 जा 48 और 2 0 हम लोग ऐसे लगा। ये मल्टीप्लाई देखिए कितनी इजी होती है, माइनस का साइन था इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया बच्चों माइनस लगा दिया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 आ गए हम, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबको पता है 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है कि नहीं होता। माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। अपॉन में कितना लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, 3 3 जा कितना हो गया 9, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 3। ये था आपका 8th पार्ट बच्चों, क्या था ये 8th पार्ट हो गया। इसका लास्ट पार्ट बच्चों है 9th पार्ट, और हम देखते हैं। चलिए देखिए करिए बच्चों, ये माइनस का है 5 से बच्चों मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, क्या आ जाएगा बच्चों, क्या बचा माइनस का 2 माइनस का 5 इंटू 2 3 8 बच्चों। सबको पता है यार 2 5 जा कितना होता है 10। मैंने कहा ना इजी, हमेशा जब भी कहीं मल्टीप्लाई की बात आए तो हमेशा सबसे पहले अगर 5 कहीं आ रहा है तो 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे अगर 0 बनती होगी तो आप इजी वे से कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा 2 5 जा 10 करा हमने बच्चों, कितना लिखा हुआ है 2 3 8 है बच्चों। मल्टीप्लाई जब हम इन दोनों की करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2 3 8 0, कितना आंसर आ गया बच्चों माइनस का 2 3 8 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, फिल इन द प्रोडक्ट्स ऑफ n -1। कह रहा है कि -1 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं बच्चों, कितना आ जाए माइनस का 35 आ जाए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहां आपको लिखना मल्टीप्लाई, तो जब मैं बच्चों 35 यहां लिख दूंगा, अगर 35 के मैं -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बच्चों कितना आएगा माइनस का 35। तो आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 35 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट आइए बच्चों, सेकंड पार्ट देख लेंगे क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इंटू माइनस का 8 गिवन है यहां आपको, इक्वल में कह रहा है 96, और कैसा है ये बच्चों पॉजिटिव है, यहां प्लस का है। मैं 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं बच्चों की प्लस का 96 आ जाए। सबको पता है सर जी 12 8 जा 96 होते हैं, पर 12 8 जा होते हैं 96, पर माइनस की वजह से यहां माइनस आ जाएगा। हमको कैसा लाना प्लस का, तो आप यहां क्या लिखेंगे बच्चों माइनस का कितना आ गया 12। आइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपके टीचर जरूर देंगे आपको एग्जाम में जो भी आपके होने वाले यूनिट टेस्ट। थर्ड पार्ट, द साइन ऑफ प्रोडक्ट 8 निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज, ध्यान दीजिएगा, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 निगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 निगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों देखिए ध्यान दीजिए क्या कहा गया, अगर 8 निगेटिव इंटीजर बच्चों, मैं अगर माइनस की मल्टीप्लाई कितने टाइम करता हूं बच्चों 8 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा, समझने की कोशिश, माइनस 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 माइनस, ठीक है। और उसके बाद में क्या करा, इसमें हम लोग पॉजिटिव से भी मल्टीप्लाई करें। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस,
प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। क्या हो गया? प्लस आ गया ना, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? प्लस। और इस प्लस की मल्टीप्लाई इस प्लस में जब हम करेंगे बच्चों ऑलवेज क्या आएगा? प्लस आएगा। तो आंसर इज पॉजिटिव। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको अच्छे से, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए क्या पॉजिटिव। यानी जब कभी हम साइन मल्टीप्लाई बच्चों, जब हम निगेटिव साइन की इवन नंबर में इवन नंबर मतलब होता है 2 4 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें से पॉजिटिव आएगा। जब हम बच्चों निगेटिव की मल्टीप्लाई बच्चों और ओड टाइम मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 टाइम करेंगे तो हमेशा निगेटिव आएगा, ध्यान रखना है आपको। फोर्थ पार्ट आइए बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है -7 इंटू 29 इंटू 0 इंटू -8। बहुत ईजी, इसमें तो मेरे लायक कुछ बताने वाला ही नहीं है। अगर मेरे पढ़ाया भी समझ में नहीं आएगा तो क्या आएगा है? क्या बताया? इफ यू मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज 0। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0, क्योंकि 0 देखते ही क्या आ गया? 0 आ गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों, देखते हैं। बात की गई है ग्रेस देन और ग्रेटर देन, मतलब कौन इनमें से बड़ा होगा, कौन नंबर छोटा होगा। तो सॉल्व करने तो आपने इससे पहले की वीडियो में सिंप्लीफाई में भी सीखे हुए हैं। ये ना हिल जाए ना, ठीक। अब आई देखो जरा, इसे देख लेंगे एक बार बच्चों। 7 और प्लस कितना हो जाएगा आपका? 15 इंटू में क्या आ गया बच्चों? 9 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे जरा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 प्लस 9 8 जा कितना होगा? 72 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए जरा। 59 जा कितना होगा? 135, और 72 और 7 कितना होगा बच्चों? 79। पूछा क्या गया था? विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा नंबर है? आपको देख के पता चल गया होगा सर 135 इज ग्रेटर देन 79। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। यानी ये वाला नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों? ग्रेटर हो गया। इसी का बच्चों सेकंड पार्ट हम देख लेंगे जरा, क्या है बच्चों। चलिए सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, क्या लिखा? 7 -8 में चली जाइए अभी। 7 -8 कितना होगा बच्चों? माइनस का 1 इंटू में कितना आपका? 9 आ जाएगा। यहां से देख लेंगे जरा। 7 9 8 जा कितना होता? 72 हो गया। आपको पता है इस चीज का? अच्छा, ये यहां पर माइनस का साइन है, ध्यान रखना है आपको थोड़ा। देखिए 9 1 जा कितना हो गया आपका? माइनस का 9 हो जाएगा। 72 में से जब 7 आप यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? बताइए 5, और ये कितना जाएगा? 65 पर कैसा होगा? माइनस का। अब ये आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि जब मैं अगर नंबर सिस्टम की बात करूंगा, नंबर लाइन की बात करूंगा बच्चों, तो जो जीरो के नियर होंगे इन द लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जीरो के जो नियर नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर होता है अदर नंबर से। तो मैं अगर बात करूं नंबर लाइन की तो 9 पहले आएगा या आपका कौन आएगा? माइनस का 65। तो कहेंगे सर माइनस का 9 इज ग्रेटर देन माइनस का 65। तो माइनस का 9 मींस आपका 7 -8 इंटू 9 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा इन कंपैरिजन 7 -8 इंटू 9। इसी का बच्चों लास्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। मैं चलता हूं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखता हूं क्या इसमें बच्चों दिया हुआ है। तो थर्ड आपको ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने। नंबर लाइन हम बनाएंगे बच्चों, जरा फटाफट जल्दी से नंबर लाइन देखेंगे। आप देख रहे होंगे दोनों के दोनों नंबर कैसे बच्चों माइनस में जा रहे हैं। क्या 4 3 जा कितना होगा? माइनस का 12। तो हमें पॉजिटिव साइन से तो मतलब ही नहीं है, ना ही आपको पॉजिटिव वाले नंबर क्या करने लिखने हैं। तो मैं 0 लिखूंगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 10 11, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो गया। देखिए ध्यान से। तो अब देखिए यहां क्या लिखा? 4 3 जा क्या लिखा हुआ है? यहां पर 12 लिखा हुआ है। 4 3 जा क्या लिखा हुआ है? यहां पर आपको 12 दिया हुआ है बच्चों। तो क्या करेंगे? देखिए 4 3 जा आपका जब 12 हो जाएगा तो कहां जाएंगे? सबसे पहले 6 पर जाएंगे, और 6 के बाद में फिर आप कहां पर आएंगे? 6 में आएंगे। यानी क्या मीन्स हुआ? देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने 0 से 6 पर गए बच्चों, 6 के बाद हम कहां आ गए? 12 पे आ गए। यानी अगर जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, माइनस के 4 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा आपका? माइनस का 12 आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से ही कंप्लीट अपना करना है। चलिए सेकंड पार्ट देख लो। 5 इंटू 10 गिवन है बच्चों, 5 इंटू 2 है तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और ये बच्चों हो जाएगा आपका माइनस का 10। देखिए सबसे पहले 0 से आप कहां आएंगे बच्चों? माइनस के 5 पे, क्योंकि हमको 10 पर जाना है तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। -5 से हम फिर कहां आएंगे बच्चों? माइनस के 10 पे आ गए हम। तो 5 इंटू अगर मैं 2 की बच्चों बात करता हूं तो हमेशा कितना आएगा? ये माइनस का 10 आएगा।
इस तरीके से नंबर पर आपको वर्कआउट करना है इस नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 6 देख लेंगे जरा क्या। नंबर 6 थोड़ा लैंग्वेज है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन प्लेस फेल बाय 2 डिग्री सेल्सियस। फेल मतलब ये होता है बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, टेम्परेचर न्यून हो गया, मतलब घट गया है। 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, टेम्परेचर घट गया है। ए चेंज ऑफ, आगे ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे, ए चेंज ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री क्या हुआ, ईच डे, प्रत्येक दिन बच्चों, एवरी डे -2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है बच्चों, फेल हो रहा है। ईच डे फॉर अ वीक विथ व्हाट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द होल वीक। पूरे एक वीक का आपको बताना है कितना चेंज हुआ बच्चों। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि 1 वीक इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। कितना हो गया, 7 डेज। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, तो क्या लिखेंगे, चेंज टेम्परेचर change of temperature over the whole week। तो आपको पता चला क्या भैया, 7 डेज आपका 1 वीक हो गया। टेम्परेचर माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस फेल हो रहा था, तो 7 टू जा कितना, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर। तो ये बात करी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ट्रू फॉल्स, जल्दी देख लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव इंटीजर इज निगेटिव इंटीजर। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप निगेटिव साइन की ओड नंबर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव साइन। अगर इवन टाइम करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव साइन। तो कह रहा है इसकी जो मल्टीप्लाई आपको करनी है बच्चों, 3 निगेटिव इंटीजर है। तो मैं आपको एक बार बता दूं जरा, क्या 3 टाइम माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, फिर यहां आपका माइनस, तो माइनस की प्लस में करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। और वो कह भी रहा है स्टेटमेंट की निगेटिव साइन आना चाहिए, निगेटिव इंटीजर, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट देख लीजिए, ऑफ द 2 इंटीजर इफ 1 इज निगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी निगेटिव। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर एक निगेटिव इंटीजर है, ऑफ द 2 इंटीजर्स, अगर 2 इंटीजर्स है, 1 इज निगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी निगेटिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर एक नंबर बच्चों, एक इंटीजर तो निगेटिव है, पर दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा मान लीजिए वो कह रहा है कि मस्ट बी निगेटिव, निगेटिव होना चाहिए। मैं मान लो प्लस ले रहा हूं यहां पर, तब तो ठीक है भाई, निगेटिव आ गया। पर मैं अगर यहां पर माइनस साइन ले रहा हूं तब तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और वो कह रहा है कि निगेटिव ही होना चाहिए, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। ध्यान से समझो इसको, मस्ट बी कह रहा है, मस्ट बी निगेटिव, तो मस्ट बी निगेटिव मतलब यह है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब आप यहां निगेटिव साइन लेंगे तो पॉजिटिव होगा, जब आप प्लस लेंगे तो यहां पे निगेटिव हो जाएगा। तो ये चेंज है क्वेश्चन में, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पाइए बच्चों जरा, द प्रोडक्ट ऑफ ए निगेटिव ए पॉजिटिव इंटीजर मे बी 0। कह रहा है कि एक अगर निगेटिव इंटीजर है बच्चों और एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए माइनस का 2 है, माइनस का 2 हमने ले लिया, माइनस का 3 लिया, चलो हमने, एक निगेटिव है और एक कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 3 टू जा कितना होगा, माइनस का 6 होगा। और वो स्टेटमेंट्स में कह रहा है मस्ट बी 0, क्या कह रहा है, मे बी 0। तो 0 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया, इफ वी मल्टीप्लाई 0 एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज 0, तो स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो कैसा स्टेटमेंट्स हो गया आपका, ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हो गया आपका। फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का आपका ये, और क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है इफ ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 1, देन देयर इज नो इंटीजर बी सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, मीन्स ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए ऑलवेज बी। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि देयर इज नो इंटीजर बी सच दैट ए इंटू बी बी इंटू ए इक्वल्स टू बी। अब मेरी बात को समझने की थोड़ा कोशिश करना, ए इंटू बी है और बी इंटू ए है, और वो कह रहा है कि बी जो है ना कोई इंटीजर नहीं है, तो मैं अगर ए की जगह, मैं बी की जगह अगर 1 रख देता हूं तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, बी कोई इंटीजर नहीं है, तो हाँ बी आएगा, क्या आएगा हमेशा, इसने कहा यहां पर बी कह रहा, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर मैं कोई इंटीजर, मैं ए की वैल्यू अगर 1 ले रहा हूं तो हमेशा क्या आएगा, ये आपका बी बनेगा, स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो ये बात ही बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके 7 की। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू -20। -20 के कौन सी एक्सप्रेशन इक्वल होगी बच्चों, तो देख लीजिए, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। -4 इंटू 5 आपको पता है माइनस का 20 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया माइनस का 32 प्लस 10
माइनस माइनस का 2, तो माइनस का 32 में से 10 माइनस करिए बच्चों, माइनस का 22, माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल्स टू में बच्चों कितना, माइनस का 20। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन तो आपके राइट हो गए। थर्ड पर चलते हैं बच्चों हम लोग, थर्ड देखते हैं क्या गिवन है। माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 बच्चों, इसको चेक करिए। माइनस का 6 टू जा कितना 12, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 और 8 कितना माइनस का 20। तो ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सी पार्ट, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही पार्ट आपके क्या आगे बच्चों, आंसर सी पार्ट। इसका लास्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, एमसीक्यू 9 नंबर पे चलिए, अभी टाइम ऐसी 9 देखिए। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी lowered from 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बीइंग। अब देखिए क्या कह रहा है, जो कमरे का टेम्परेचर था वो 40 डिग्री क्या था, लो था, रेट 5C एवरी आवर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 40 डिग्री जब आपका टेम्परेचर हो गया, उसके बाद में एवरी आवर यानी 5 डिग्री सेल्सियस था, और यहां से जो था ना, ये यहां से क्या हो रहा था, कितने आवर के लिए, 10 आवर्स के लिए, आफ्टर 10 आवर पूछा गया हमसे। तो 40 डिग्री माइनस 5 10 जा कितना 50, तो 50 में से 40 जाएगा बच्चों कितना, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका बच्चों लास्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 10, और क्या पूछा, ग्रेटर देन लेस देन टू कंपेयर। आपको कंपेयर करना है और आपको बताना है कौन ग्रेटर कौन लेस होगा। चलिए हॉट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। नंबर एक बार नोट कर लेंगे जरा, क्या है, -2 इंटू -1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू -3, एंड सेकेंड नंबर -2 प्लस -1 प्लस 4 2 माइनस का 3 बच्चों। इन्हें जरा दोनों को सॉल्व करेंगे, ग्रेटर और लेस का जरा पता करेंगे यहां से। चलिए देख लीजिए एक बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, कैसा हो गया 48 आ गया। अब जरा माइनस प्लस एक बार चेक कर लेंगे जरा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो माइनस का क्या आ गया यहां से 48 आ गया आपका, इसे सॉल्व करके। नीचे वाले को चेक करेंगे जरा एक बार, -2, मैं इसको जरा ब्रैकेट को एक बार खोलता हूं जरा, देखिए -2 प्लस इंटू माइनस का 1, 4 और 2 को डायरेक्ट कर लीजिए, यहां पर 6 कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस का कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आगे देखिए जरा, माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए, -2 और -3, मैंने आपको पहले ही साइन कन्वेंस लिखवाए हुए हैं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा उनको दोबारा से। तो -2 -1 -3 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया बच्चों 9 आ गया। 9 में से 3 जाएगा, आपको सबको पता क्या आएगा, 6 प्लस का या माइनस का, तो कहेंगे सर माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा, बिकॉज माइनस का जब आएगा जब माइनस का नंबर यहां पर बड़ा होगा, बड़ा कौन है यहाँ पे 9, तो कितना आ गया आपका 6। अब 6 में और 48 में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, तो कहेंगे सर माइनस का 48 इज लेस देन किससे 6 से, तो यानी कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया बच्चों हमारा, ये नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 10 की, लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 1C की।